बहन मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उपचुनाव में जो रिजल्ट आया मिल्कीपुर में, उसको लेकर बहन मायावती जी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब बसपा चुनाव मैदान में नहीं थी, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी किस हालात में उसके नतीजे आए, वो तमाम चीजें बहन मायावती जी ने आज कही है। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए उसको लेकर बहन मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया आपको बताएंगे। आज बहन मायावती जी ने प्रेस नोट जारी कर दी है और प्रेस नोट जारी करके तमाम बातें जो है वो कही हैं। साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट जारी कर दी है और दिल्ली विधानसभा को लेकर बहन मायावती जी ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की। इसी तर्ज पे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी की सरकार बना दी है। तो ये बहन मायावती जी का आज का सबसे बड़ा सबसे पहला स्टेटमेंट है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। बहन मायावती जी ने कहा कि जिस प्रकार से हवा चल रही थी और माहौल जो दिखाई दे रहा था या दिखाया जा रहा था मीडिया के माध्यम से, उसी प्रकार से दिल्ली की जनता ने फैसला लिया है और उसी ओर चल पड़े हैं। तो बहन मायावती जी ने ये कहा है कि इसी तर्ज पर हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की, इस तर्ज पर विधानसभा के आम चुनाव में दिल्ली की जनता ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की 27 सालों के बाद सरकार बना दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा, तो अब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व यह बनता है कि वह दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित व जन कल्याण के तमाम वादों और गारंटियों आदि को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जल्दी से जल्दी पूरा करे। तो बहन मायावती जी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर ये पहला बयान है बहन मायावती जी का। और बहन मायावती जी ने ये कहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली के लोग जिन कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा कर दिए हैं, बीजेपी की सरकार बनाई है, तो बहन मायावती जी ने ये कहा है कि अब जो चुनावी वादे किए थे वो सारे चुनावी वादे पूरे करने की जो बारी है अब आ गई है। और वो तमाम बातों को लेकर बहन मायावती जी का आज का यह ट्वीट है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा द्वारा वादा व गारंटी निभाना जरूरी है ताकि आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अच्छे दिन वाला दूसरे गरीब व मेहनतकश लोगों से थोड़ा बेहतर जरूर हो सके और इस क्रम में सबसे पहले यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण आदि से मुक्त करके दिल्ली को रहने योग्य बनाया जा सके। तो ये बहन मायावती जी ने कहा है। सबसे पहले तो यमुना की सफाई का जिक्र बहन मायावती जी ने किया है। दूसरा जिक्र उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर इतना वायु प्रदूषण है, तो इस वायु प्रदूषण से दिल्ली की जनता को मुक्ति मिले और इससे दिल्ली को रहने योग्य बनाया जा सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम करना चाहिए। बहन मायावती जी ने बीजेपी की सरकार जब बनी है दिल्ली के अंदर, तो बहन मायावती जी ने इसका जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही यहाँ पर जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ मेजोरिटी में आई और काफी सारे जो दल है, जो स्वतंत्र दल है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को यहाँ बड़ा नुकसान हुआ। तमाम लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो है वो लगभग कम हो गया है और 0.58 तक आ गया है। तो यहाँ आधे प्रतिशत पर बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो है वो आ चुका है। तो ये बहन मायावती जी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार के कारण ऐसा हुआ है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और ऐसे में तमाम जो दूसरे दल है उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसका बहन मायावती जी ने आगे ये भी कहा जाए कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, इनके दोनों के बीच जो टकराव था, जो संघर्ष था, यह मुख्य कारण है। चूंकि लगातार देखा गया कि दिल्ली की प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, इन दोनों में लगातार टकराव चलता रहा और इन्हीं टकराव की वजह से काफी कुछ विकास कार्य जो है वो हो नहीं पाए।
तो बहन मायावती जी ने कहा कि ठीक से ये अपेक्षित जो विकास था वो नहीं हो पाया, समुचित विकास नहीं हो पाया और इसी कारण दिल्ली के तमाम लोगों ने और मेहनतकश परिवार, अप्रवासी लोग और गरीब लोगों ने अलग अलग रूपों से उनको लग रहा था कि उनकी परेशानियां दूर होगी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके वजह से कारणवश ऐसा हुआ कि लोगों ने अब फैसला बदल दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार ही हटा दी। बहन मायावती जी ने कहा कि अब इन लोगों की परेशानियों को जब आम आदमी पार्टी दूर नहीं कर पाई तो बीजेपी ने करना चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि यमुना की सफाई होने को लेकर बहन मायावती जी ने बात की, क्योंकि चुनावी मुद्दा जो है वो बीजेपी का यही था कि यमुना के अंदर जो है वो जहरीले झाग आने लगे थे और जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण का भी एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में गिना जाता है। इसी के साथ साथ वहां यमुना नदी की सफाई को लेकर जो है वो भी एक बड़ा सवाल है और जिससे स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। तो ये बहन मायावती जी ने कहा है कि इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे और गारंटी के साथ ये सारी चीजें जो है वो पूरी करे। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अंबेडकरवादी लोगों को निराश नहीं होना है। नतीजे देखकर आपने देखा होगा, कल हमारी भी पहली प्रतिक्रिया यही थी, जब हम बात कर रहे थे तो हमारी प्रतिक्रिया यही थी कि चूंकि ये निराशाजनक प्रदर्शन है तो ऐसे में बहन मायावती जी ने एक आशा की किरण दी है। उन्होंने कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जग जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही है। वह सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, उस आंदोलन को कभी भी जातिवादी ताकतें पूरा नहीं होने देंगे और आसानी से सफल नहीं होने देंगे। ये बहन मायावती जी ने कहा है। चूंकि लगातार बहुजन समाज पार्टी की स्थापना को लेकर हम बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ही स्वाभिमान के लिए हुआ है। बहुजन समाज में स्वाभिमान को जगाने के लिए, स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बसपा की स्थापना हुई और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जातिवादी ताकतों के साथ लगातार लड़ाई लड़ रही है। जब से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, बहुजन समाज पार्टी की नींव भी जातिवादी ताकतों के खिलाफ ही रखी गई थी और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक, वोटर और वेलविशर तमाम लोगों से बहन मायावती जी ये कह रही है कि यह जो रास्ता है यह आसान नहीं है। जातिवादी ताकतें हमें सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को सफल नहीं होने देंगी और लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इनके जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आगे बढ़ने का पूरा तन मन धन से प्रयास करना जारी रहेगा। ये बहन मायावती जी ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर से वो प्रेरणा लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी, तन मन धन के साथ वो इस संघर्ष में, इस सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में वह जारी रखेगी। ये बहन मायावती जी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि और तभी जाकर जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें सफलता मिलती है वैसी सफलता और भी मिलेगी, अलग अलग जगहों पर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहन मायावती जी ने भी कहा बहुत कुछ बदलेगा। तो बहन मायावती जी ने एक सकारात्मक सोच के साथ बड़ी बात कही है, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से निराश न होने की बात कही है। बहन मायावती जी ने ये कहा है कि निराश नहीं होना है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये बात हमें समझना होगा कि जिस आंदोलन को हम चला रहे हैं, जिस सामाजिक राजनीतिक संघर्ष की बात हम कर रहे हैं, जिस सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वाभिमान की हम बात कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन को जातिवादी ताकतें बिल्कुल भी आसानी से सफल नहीं होने देगी। तो आगे उन्होंने ये भी कहा, मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ, हाल ही में देखा गया कि विधानसभा के उपचुनाव मिल्कीपुर की एक सीट पर हुआ। इससे पहले 9 सीटों पर हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने वहां कैंडिडेट अपना दिया था। बहन मायावती जी ने ये बात कही कि उन उपचुनाव में बसपा को वहां जीत हासिल नहीं हुई किसी भी सीट पर। साथ में बहन मायावती जी ने यह भी कहा कि वहां जो सरकारी यंत्रणा का दुरुपयोग होता है, चुनावी प्रक्रिया काफी शंकाओं में गुजरती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग इसे पारदर्शक तरीके से नहीं करेगा तब तक बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी, उपचुनाव।
तो उपचुनाव को नहीं लड़ने का फैसला बहुजन समाज पार्टी कर रहा था। और उसके बाद मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुए तो बहन मायावती जी ने अपने पार्टी का कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा। बशर्ते इसके बाद आपने देखा पिछले 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उस पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी पर ये आरोप लगा था बी टीम का, और उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के कारण समाजवादी पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई। अब बहन मायावती जी ने उस बात का जवाब इस प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट के माध्यम से दिया है। बहन मायावती जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कुल यहाँ पर 61,710 वोट ही मिले और इन्हीं वोटों के साथ समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। आपको बता दें कि अयोध्या जिले की ये मिल्कीपुर विधानसभा है। यहाँ पर सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और ऐसे में जहां उन्हीं का संसदीय क्षेत्र में आने वाली ये विधानसभा, वहां समाजवादी पार्टी को मात्र 61,000 वोट मिलते हैं। तो ऐसे में बहन मायावती जी ने ये कहा कि ये समाजवादी पार्टी की इतनी शर्मनाक हार है। ये बहन जी ने कहा है कि ये शर्मनाक हार है। उन्होंने कहा जबकि बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में भी नहीं थी। तो इसमें समाजवादी पार्टी के जवाब का लोगों को इंतजार है, क्योंकि यूपी में पिछली बार हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने हार का ठिकरा बहुजन समाज पार्टी पर फोड़ा था। तो बहन मायावती जी ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, समाजवादी पार्टी को वहां जीत क्यों नहीं मिली जब बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में नहीं थी। तो बहन मायावती जी ने यह कहा कि अब बी टीम कौन है, यही बहन मायावती जी का जो इशारा है वो इशारा है, और वहां बीजेपी जीत जाती है, समाजवादी पार्टी हार जाती है। तो उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार, बहन मायावती जी कह रही कि जवाब का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक बार फिर सर्व समाज के लोगों में, खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, दलितों और अन्य पिछड़े मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से यह कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां उनकी हितैषी नहीं है, बल्कि अधिकतर मामलों में इन्होंने इन लोगों का शोषण ही किया है। यह तमाम दल शोषक दल है। इन सभी लोगों का हित केवल अंबेडकरवादी बहुजन समाज पार्टी और इनकी सरकार में ही सुरक्षित है। बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार रही उत्तर प्रदेश में, यह सबसे बड़ी मिसाल है इस बात की कि वह तमाम लोगों की हितैषी पार्टी है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने आज मुख्य तौर पर 4 मुद्दों को लेकर आज की ये प्रेस नोट जारी की थी। मुख्य मुद्दा जो है वह दिल्ली की विधानसभा का इलेक्शन और उसका रिजल्ट रहा था। दूसरा जो मुद्दा है, बहन मायावती जी ने दिल्ली के विकास को लेकर बात कही है, उसे प्रदूषण मुक्त करने की जो बड़ी बात, जिस बात के लिए ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा था, यमुना की सफाई और दिल्ली को रहने योग्य बनाना, प्रदूषण मुक्त बनाना, इस बात को लेकर भी बहन मायावती जी ने ट्वीट किया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, वोटर्स को बहन मायावती जी ने निराश नहीं होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे में जातिवादी जो लोग हैं वो बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। वो लगातार अपनी जातिवादी ताकतें, जातिवादी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को रोकने का प्रयास करेंगे और वही प्रयास हो रहा है। हम बाबा साहब अम्बेडकर इनको अपना आदर्श मानकर, इनको इनकी प्रेरणा से लगातार तन मन धन के साथ अपनी लड़ाई, अपना सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष लड़ते रहेंगे, ये बहन मायावती जी ने कहा है। साथ ही अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात कही है कि आखिर अखिलेश यादव मिल्कीपुर का उपचुनाव क्यों हार गए, और जब पिछली बार हार गए थे तो उन्होंने बसपा पर आरोप लगाया था, अब हार गए तो अब वह किस पर आरोप लगाएंगे। तो ये बहन मायावती जी के मुख्य आज के प्रेस नोट की तमाम बातें हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।